हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और ये फ्लावर दिख रहा है आपको यहाँ पर। हार श्रृंगार, बताइए जुलाई के महीने में हार श्रृंगार खिल रहा है? चमत्कार नहीं है? अपने आप में चमत्कार ही है। जुलाई के महीने में हार श्रृंगार अक्टूबर का महीना होता है भाई, अक्टूबर नवंबर में खिलता है। और कभी कभार जो है दूसरी बार भी साल में दूसरे सीज़न में भी फ्लावर दे देता है, वो होता है मार्च और अप्रैल। लेकिन जुलाई में टोटली इम्पॉसिबल है भाई। मम्मी बता रही थी आज 2 फूल खिले थे पेड़ पे, हमारे छत पे। खैर जो भी है, चलिए अब हम बिना किसी देरी के रीडिंग करते हैं। रीडिंग का टॉपिक समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं कर रहे हैं और बहुत दिनों से बस वही रैंडम रीडिंग चल रहा है। तो आपको तो पता ही है, आजकल एक ही रीडिंग पोस्ट कर रहे हैं हम, और एक ही रीडिंग में जो भी हमको लगता है वही हम करते हैं। तो कल हमने कैंडल वैक्स कर दी, आज इसका बारी आया है और देख लेते हैं क्या है। आप लोगों में से किसी को स्कल्पचर्स कलेक्ट करने का शौक चढ़ा है क्या? स्कल्पचर्स मतलब एक्शन फिगर्स होते हैं ना, जो बच्चों को कलेक्ट करने का बहुत शौक होता है। देखिए बच्चे भी नहीं, बड़े बड़े जो मिडिल एज्ड लोग होते हैं ना, वो भी एक्शन फिगर्स कलेक्ट करते हैं, स्टैचूज़ कलेक्ट करते हैं। और ख़ासकर पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोगों को बाहर की कलेक्टिबल्स, ये कल भी ऐसी कुछ रीडिंग आई थी कैंडल वैक्स में, कुछ कलेक्टिबल्स बाहर जाने वाले हैं क्या? कुछ चाइना, हांगकांग। क्रिस्टल आइटम्स, ग्लास आइटम्स, क्रॉकरी आइटम्स, सिरामिक आइटम्स, इम्पोर्टेड स्टोन्स वाली आइटम्स या पोर्सलेन टाइप्स कुछ, ठीक है, हमको लग रहा है। और इस रीडिंग को देखने के दौरान कोई काजू की बर्फ़ी खा रहा है। पता नहीं भाई क्या हो रहा है, क्यों लग रहा है, हमें नहीं पता है। काजू की बर्फ़ी या तो खाने का मन कर रहा होगा आप लोगों का, या तो आप लेकर आए होंगे, या किसी ने आपको दिया होगा और आप जो है वही ठूस रहे होंगे, अभी ठूस रहे हैं या ठूसने वाले हैं। मतलब काजू का बर्फ़ी दिख रहा है। आई एम पिकिंग अप सिरामिक टाइल्स। किसी घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या? जैसे टाइल्स होते हैं, किसी को टाइल्स लगाने हैं, सिरामिक से रिलेटेड कुछ चीज़ें घर पे, सिरामिक फ्लोरिंग करानी है, या क्या बोलते हैं उसको, अरे भाई वॉश बेसिन वगैरह, सिरामिक की चीज़ें। कंस्ट्रक्शन वाली एनर्जीज आ रही है जिसमें लिटरली कोई सीमेंट लीपा पोती करके कुछ चिपका रहा है, कुछ लगा रहा है घर में, स्ट्रक्चर्स कुछ फाउंड कर रहे हैं, कुछ स्थापना, भूमि पूजन। कोई घर लेने वाला है या तो किसी चीज़ का भूमि पूजन करा रहे हैं, कुछ तो ऐसा है भाई। किसी शॉप का उद्घाटन हो रहा है। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप डायमंड्स, जैसे सेमी प्रेशियस जेम स्टोन्स या डायमंड्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। बहुत ग्लिटरी एनर्जीज है। ग्लिटरी यानी चमचम वाली एनर्जीज, आप समझ रहे हैं ना? चमचम वाली एनर्जीज होती है ना। अरे भाई ग्लिटर, चमचम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, चमकने वाली, बहुत ही। जैसे आप किसी झूमर की दुकान में चले जाएंगे, वहाँ पे जो झूमर लगे होते हैं वो क्रिस्टल वाले, वो ऐसे ऐसे ग्लिटर करते हैं, थोड़ी सी रोशनी पड़ते ही बहुत चमचम होता है, चमचम। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, हमको नहीं पता है, छोड़िए। जो समझने वाले समझ गए होंगे, इंटेलिजेंट बहुत है, ठीक है। तो ये रहा हमारा जादू का छड़ी। अरे भाई कोई जादू नहीं होता है इससे, क्या ही करें।
खैर जो भी है, हम कहाँ खो जाते हैं पता नहीं, रीडिंग से बिल्कुल अलग दुनिया में चले जाते हैं। हमेशा होता है, 2 साल से आप हमारी रीडिंग देख रहे हैं, आपको पता होगा ना कि एकदम बात करते करते हम बिल्कुल अलग जोन पे चले जाते हैं। और अमूमन ऐसा होता है, जो हमको करीब से जानते हैं, जो हमसे डेली डील करते हैं, या जो हमको रोज़ देखते हैं कहीं पे या घर पे भी, या जो भी है, चाहे हम जॉब करते थे वहाँ पर भी ना, लोग हमको देखते ही हमेशा मतलब हमारी आंखों के सामने ऐसे ऐसे करते थे, आंखों के सामने, और या तो ऐसे करते थे या तो ऐसे ऐसे करते थे, फिर भी हम कहीं और ही। फिर वो बोलते थे, अरे उनको बोलना पड़ता था कि अरे भाई कहाँ हो, ऐसे ऐसे किया, तुमको ऐसे किया, तुम्हारा ध्यान पता नहीं किधर ही रहता है, किधर हो। बहुत करीब से जो हमें जानते हैं ना, उनको पता है कि हम बहुत सोचते वहाँ पे, बहुत पता नहीं कौन सी ही दुनिया में, एकदम अलग दुनिया में चले जाते हैं। अब हमारा बोलना भी कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, ज़्यादा मत बोला कीजिए, रीडिंग पे बात किया कीजिए, रीडिंग किया कीजिए। अब बताइए, हम अपनी बातें किसी से शेयर भी ना करें हैं, और हम अमूमन कर भी नहीं रहे हैं कुछ दिनों से। कुछ लोगों को उसमें परेशानी भी हो रही है कि यार मिमी तुम शेयर कर लिया करो, हम तुमको सुनने के लिए ही आते हैं, और तुम अब आजकल कुछ सुना ही नहीं रही हो, जो हम बोर हो जाते हैं। बल्कि तुम अपना रीडिंग पे भी कुछ कुछ बोलती हो तो हमको अच्छा लगता है। अब आपके अच्छे लगने से, ना अच्छे लगने से हम क्या करें बताओ। कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, भाई मर तो मुखिया ही रहा है बीच में। खैर जो भी है, छोड़िए, टॉपिक पे बढ़ते हैं। रीडिंग का टॉपिक कॉफ़ी कप रीडिंग है, और देख लेते हैं जो भी एनर्जीज आएगी, ठीक है। हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। कोई आपसे पूछने वाला है बहुत जल्दी कि कैसे हो, कैसी हो, कैसा हो। अगर आप मेल है तो ऑब्वियसली कैसे हो, अगर कोई फीमेल हो आप तो आपसे कोई पूछने वाला है कि कैसी हो, और आपका जवाब भी हमें पता है, यू विल से आई एम फाइन, ठीक है, फाइन, आई एम पिकिंग ऑफ फाइन। और कुछ लोग फाइन डाइनिंग वाली एनर्जीज बहुत जल्दी अपनी लाइफ में वो करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। फाइन डाइनिंग से तात्पर्य है, फाइन डाइनिंग मतलब डिनर, कोई डिनर डेट पे शायद जाने वाले हैं, कोई आपको इनवाइट करेंगे। भाई खाने पीने की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है, किसी के साथ आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, खासकर खाने पीने की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। हमको एकदम से ऐसे ऐसे किया ना, ये स्टिक ऐसे, तो ऐसा लगा जैसे एक और अगर ऐसे स्टिक होता तो वो चाइनीज़ ऐसे करके कुछ करते नहीं हैं। नहीं हमको नहीं आता है, हमको नहीं आता। आपको तो पता है, हम तो गंवार हैं, हमको नहीं आता है भाई। गंवार लोगों को ये सब नहीं आता है, ये भी बहुत एटिकेट्स होते हैं और सीखना भी पड़ता है, ठीक है। हमारे भाई को आता है वो चाइनीज़ जो ऐसे करके दो, अरे भाई दो डंडियाँ नहीं होती है, क्या बोलते हैं उसको, हमें पता नहीं है, देखो पता भी नहीं है हमें क्या बोलते हैं। हमारे भाई ने मेरे को बताया था, हम भूल गए हैं। चॉपस्टिक्स, हाँ इतने भी गंवार नहीं है भाई। चॉपस्टिक्स, यस। तो ऐसे दो होते हैं, ठीक है। और हमारा भाई उसी से खाता है, चाइनीज़ जब खाता है ना, पता नहीं कैसे डम्पलिंग्स पकड़ लेता है यार। हमसे तो एक अभी यहाँ से हम कुछ पिक भी ना कर पाएँ, और वो ऐसे 2 स्टिक को उंगलियों में ऐसे फंसा के, पता नहीं कौन सा तरीका होता है। हमारे हाथ में जब भी आता है, हम सच बताएं, हम डांडिया खेल रहे होते हैं उससे। टक टक ऐसे दोनों बजा रहे होते हैं। हमारा भाई कहता है रख दे तेरे उसका ना है। तो वही है, पता नहीं, एक फ़ाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ लोग इनवाइट किए जाएंगे कहीं पर, और आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में या कहीं पर अच्छा खासा खाना भोजन करने का मौका मिलेगा। ऐसा लग रहा है जैसे फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब कोई आपको पार्टी देगा, आपके पैसे खर्च नहीं होंगे मोस्ट प्रॉबेबली। जो हमारे कर्मा बिलीवर्स फैमिली है, मुबारक हो, आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, आप सिर्फ ठूसने जाएंगे, आपको ठुसवाने के लिए ही बुलाया जाएगा। आपका जो पैसा है वो आपकी जेब में ही रहेगा, कोई खर्चा नहीं होगा। तो मुबारक हो जिसकी भी एनर्जीज़ हैं, फ़ाइन डाइनिंग का एक्सपीरियंस उठाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और हमने आपको बता दिया है कि आई एम फाइन, ये जवाब आपका होने वाला है। कोई आपसे पूछेंगे कि हाउ आर यू, और ये हिंदी में, बांग्ला में, ऑब्वियसली क्योंकि हम बंगाली हैं तो हम वही बोल रहे हैं कि भाई क्या मना छो या कैसन बा। ठीक है, तो जो भी है भाई, तो कैसे हो, एक कोई आपसे पूछेगा हाउ आर यू, तो आपका जवाब भी आई एम फाइन के रूप में आने वाला है। एनर्जीज हम पहले ही पिक कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। और कब तो हम अब देखेंगे खैर कि क्या है। तो चलिए इसको अब सीधा करते हैं, मतलब सीधा नहीं, अब इसको उल्टा करते हैं। नहीं उल्टा तो ये है, अब इसको सीधा करते हैं, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे ना हम,
अब हम इसको सीधा करेंगे या उल्टा करेंगे? अरे भाई जो भी करेंगे देखेंगे, इमेज देखना है हमको। आपको क्या मतलब है सीधा उल्टा सा है? ये तो चिपक गया है भाई, 1 मिनट रुकिए। अरे यार, अरे 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 चिपक गया है भाई। हाँ, वाह, पहली बार लाइफ में इतना अच्छा इम्प्रिंट आया है। आई एम सो हैप्पी। आज तो मैसेजेस की बौछार हो जाएगी। हमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इसमें दिख रही हैं। सबसे पहला जो है, हमने स्पाइडरमैन का मास्क पिक किया है। तो हमने शुरुआत में आपको बोला था एक्शन फिगर्स कलेक्ट करने का किसी को शौक़ है। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप कलेक्ट करते हो, आपके भांजा भांजी, आपके नेफ्यू नीस, एक ही बात है, भांजा भांजी नेफ्यू नीस ही होता है शायद। और छोटे भाई बहन, घर में जो किड्स होते हैं, किडोज़ जो किड्स होते हैं, उनको किसी प्रकार के एक्शन फिगर्स कलेक्ट करने का शौक़ है। स्पाइडरमैन यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का नाम सुना है आपने? कुछ लोग डेफिनेटली यूएस जाने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है? यूएस, हमने स्पेसिफिकली यूएस पिक किया है। आप लोगों में से किसी का परिवार यूनिवर्सल स्टूडियोज़ विज़िट करने वाला है। हॉलीवुड यूनिवर्सल स्टूडियोज़, जो कि यूएस में है मोस्ट प्रोबेबली। एक मिनट रुकिए। तो इस जो यहाँ पर एक स्टेन सा ये आपको दिख रहा है ना, हमको इससे भी कुछ पिक हो रहा है, लेकिन हैंग्ड मैन की एनर्जीज़ है। इस चीज़ से हमको हैंग्ड मैन की एनर्जीज़ है। अच्छा, कुछ लोग, आप लोगों में से नेल पेंट या नेल आर्ट कुछ कर रहे होंगे, वही सेल्फ लव की कैटेगरी में चला जाता है। अगर आप अपने नाखूनों का भी ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को हमने कल भी बोला था, अभी भी हम वो एनर्जीज पिक कर रहे हैं, जहाँ पर कुछ लोगों को डेफिशिएंसी हो रही है, और डेफिशिएंसी का पता आपको आपके नाखूनों से लगेगा। ये पता नहीं किसके लिए एनर्जी है भाई, ऐसा कुछ होता है क्या? वैसे हमें पता नहीं ऐसा कुछ होता है कि नहीं, लेकिन आपके नेल्स से डॉक्टर या किसी टेस्ट रिपोर्ट में आपके नेल्स से जो है आपके किसी डेफिशिएंसी का पता लगाया जाएगा। आपके या आपके फैमिली में किसी को किसी प्रकार की डेफिशिएंसी होने वाली है। हैंग्ड मैन की एनर्जीज हमको इस चीज़ से पिक हो रही है, जैसे कोई लटक गया हो, उल्टा लटक गया हो, ठीक है। पोल्का डॉट्स, ठीक है। पोल्का डॉट्स आपको पता है ना, किसी कोई फ्लोरल ड्रेस या कोई पोल्का डॉटेड क्लोथिंग वेयर आपको कोई गिफ्ट करने वाला है, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। या आपको एक पोल्का डॉट्स वाली ड्रेसेस या पोल्का डॉट्स वाली किसी क्लोथिंग या मर्चेंडाइज या किसी प्रकार के गारमेंट से आपको अट्रैक्शन हो सकता है, लाइक पोल्का डॉट्स, स्पेशली पोल्का डॉट्स, ठीक है। और फ्लोरल प्रिंट भी, लेकिन बहुत स्मॉल फ्लावर्स वाले प्रिंट, ठीक है। तो चलिए, अब हम आई एम पिकिंग अप ऑरलैंडो। ऑरलैंडो एक जगह है, पता नहीं कहाँ पर है, हमें लगता है यूएस में है ऑरलैंडो, ठीक है। फ्लोरिडा ऑरलैंडो, मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं के आसपास कहीं पर यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, और इन्हीं के आसपास कहीं पर वो है, क्या कहते हैं, हॉलीवुड वगैरह है, ठीक है। पता नहीं भाई, हमको नहीं पता है, हम कभी गए नहीं हैं भाई। हम यहाँ अपने घर से गुड़गांव तक तो जा नहीं पाते हैं। ऑरलैंडो फ्लोरिडा, पता ही नहीं है किधर को है। अपने कमरे से तो बाहर निकलते नहीं है, ना ही हमको घूमने फिरने का शौक़ बिल्कुल भी नहीं है। यही देखना चाहते थे कि ये जो है यहाँ से कहीं पर क्या ये बिल्कुल सेट हो गया है, या अभी भी इसमें कहीं पर वो ये जो क्या बोलते हैं, ये
मतलब ये कहीं पर से स्पिल होगा कि नहीं होगा, स्पिल है ना यहाँ से, बट ये होना शुरू हुआ है। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका जो चंक है, आप बोल सकते हैं यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा इसका जो रेसिड्यू है ना, क्या बोलते हैं यार, इतने सारे शब्द कहाँ से आ रहे हैं हमको, ये यहाँ पर इकट्ठा था और अभी यहाँ पर ये ऐसा हो गया। सबसे पहले तो हमको ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह दिखाई दिया है, जिसमें से हमको ये लग रहा है जैसे कुछ चीज़ें आपकी आंखों के सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आएंगी, जिसके बारे में आपको अब तक आप बहुत क्लाउडेड विजन में रह रहे थे, आपको लोगों की पहचान भी होगी। कल भी ऐसा कुछ रीडिंग में आया था, अभी भी आ रहा है कि क्रिस्टल क्लियर आपको खुद ही ऐसा, मतलब अच्छा, कुछ लोगों का थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाला है, ठीक है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने वाला है और आपको जो है बहुत सारी चीज़ें आपके खुद ही आपको थर्ड आई से पता चल जाएगा कि कौन आपके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास हमें दिखाई दे रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास से तात्पर्य है कि आपको कुछ लोगों के ट्रू इंटेंशंस या क्रिस्टल क्लियर आपको चीज़ें अब जो है दिखनी प्रारंभ हो जाएगी। देखिए जून का महीना निकल गया है, शुक्र मनाइए। जुलाई में न्यू एनर्जीज़ हैं, तो कुछ कुछ अच्छा आने वाला है जीवन में। और हमको यहाँ पर एक मेंढक दिख रहा है, ठीक है, मेंढक कह सकते हैं, गिरगिट भी कह सकते हैं, बेसिकली एक रिप्टाइल नज़र आ रहा है यहाँ पर, ठीक, इसके ऊपर एक रिप्टाइल फेस्ड है, तो स्नेक भी कह सकते हैं। तो देयर इज़ अ फ्रॉग, भाई मेंढक जैसी आंखें, मेंढक जैसा कुछ कोई प्राणी, मेंढक टर टर करता है ना। गिरगिट ऑब्वियसली रंग बदलने वाला, या फिर आप स्नेक कह सकते हैं, सांप, ठीक है, आस्तीन का सांप, जो आपको पता होता है कि देर सवेर आपको डसेगा ही डसेगा। तो हमको वैसी एनर्जीज यहाँ पर पिक हो रही है। आगे देखते हैं भाई, अब कब पे आते हैं यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर यही एनर्जीज पिक हुई है। पता नहीं आपको फूड की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, कहीं पर आपको अच्छा खासा खाने को मौका मिलेगा यार, जैसे फ्री कूपन मिलने वाला है आपको। हमने बोला ना, पैसा आपका खर्च नहीं होगा, कोई पार्टी देगा या फिर कोई पार्टी में इनवाइट करेगा, यू विल बी इनवाइटेड समवेयर टू हैव अ गुड गुड एक्सपीरियंस, डाइनिंग एक्सपीरियंस, गुड फूड, गुड क्विजीन, तो आपको खाने को मिलेगा। भाई ठूस लीजिए, अच्छा है, बढ़िया है, और वैसे भी मुफ्त में मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए कप में क्या क्या इम्प्रिंट पिक हुआ है। कहीं एक जगह पे हम पहले टिकते हैं, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज़ है ना, तो पहले हम सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें, और वहीं से देखना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट है, ठीक, यहाँ के बीचों बीच का जो है मामला वो देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम आने वाला है, पता नहीं, अनएक्सपेक्टेड, आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगा, शायद ये कोई रुका हुआ धन हो सकता है, ठीक है, रुका हुआ मतलब ये अटक गया था, कहीं पे स्टक हो गया था, जैसे आपने किसी को उधार वगैरह दे रखा हो, या कहीं पर कोई इन्वेस्ट किया हो और आपको लग रहा था कि यार ये मैच्योर हो गया है, अभी तक पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, फिर भी जैसे होता है ना LIC वगैरह, स्टक हो जाना, पैसा कहीं पर अटक जाना, धन कहीं पर फंस जाना, और आपको लगता है कि ये गया, मतलब किसी को अगर आपने उधार भी दिया है तो आपको ये होता है ना कि ये वापस नहीं लौट रहे हैं, तो वो मतलब गए पैसे, वो रुके हुए पैसे, वो जो गए हुए पैसे थे ना, वो लौटने वाले हैं किसी के अकाउंट में। मुबारक हो जी, पहला मैसेज आ गया है किसी के लिए, मनी इज़ कमिंग, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। यार किसी का ना, सच में हमने पहले भी बोला था, पता नहीं इसमें बोला था, कल बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, हमको याद नहीं आ रहा, किसी का घर बनने वाला है भाई। somebody is about to purchase a house, कॉफ़ी कप रीडिंग में डायरेक्ट ये मैसेज आ रहा है। कंस्ट्रक्शन की एनर्जीज़ हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, कोई अपना नया घर खरीदने वाला है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने वाला है, ठीक है, यस, somebody is about to purchase a new home guys, न्यू होम, तो आप अपना घर बना रहे हैं, मुबारक हो जी, कर्मा बिलीवर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस,
भगवान आप लोगों को कामयाब करे, आपके लिए ये घर बहुत सुख शांति समृद्धि लेकर आए। जिसका भी नया घर बन रहा है बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही तरक्की कीजिए, ख्याल रखिए अपना भी अपने घर का भी, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे किसी के सपनों का घर, भाई छोटा हो बड़ा हो कोई बात नहीं, आपके खुद के सपनों का जो घर है जिसको आप घर बोलते हैं ना, वो घर आप खरीदने वाले हैं। बहुत अच्छी एनर्जीज है। कोई किसी यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने वाला है, गवर्नमेंट जॉब, यूपीएससी पीसीएस कुछ होता है क्या, मतलब हमें देखिए पता नहीं है ज़्यादा। गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स किसी का क्लियर होने वाला है, अगर तो आप तैयारी कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट जॉब कुछ भी होता है, अब पुलिस हो गया या किसी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या जो भी भाई सरकारी नौकरी किसी की जो है अप्रूव होने वाली है। अगर आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा महीना है, आपको एकदम फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। आई एम पिकिंग अप नंबर 31, यहाँ पर लिटरली आपको दिख रहा होगा 31, 3 नंबर। अरे आज 3 तारीख ही है ना शायद, बताओ ये आपको दिख रहा है 31, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई, ये ऐसे दिखा है कि ऐसे ऐसे, हाँ अब दिख रहा है 31, ये देखिए 3 है, ये 31 है भाई, पता नहीं आपको कैसे लग रहा है। ये 31 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। 31, ये महीना 31 का ही है क्या, 31 जुलाई, हाँ जुलाई में 31 ही तो होता है। हाँ बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यार हमको ना हनुमान जी की एनर्जी स्पीक हो रही है, जैसे बजरंगबली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अगर आप इमोशनल हैं ना, तो बजरंगबली आपको स्पेसिफिकली बजरंगबली की एनर्जी स्पीक हो रही है हमें। और ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी स्वयं आपको जो है एक प्रोटेक्टिव शील्ड में अपने ऐसे ऑरा में आपको समेटे हुए हैं और वो आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं बुरे लोगों से, बुरी संगत से, बुरे एनर्जी से। बहुत प्रोटेक्शन है आपके आसपास इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हनुमान जी की खासकर, तो उनको धन्यवाद दीजिएगा बजरंगबली को, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके बिल्कुल आसपास ऐसे उड़ उड़ के घूम रहे हैं, जैसे बजरंगबली अपना ऐसे करके पोज में घूम रहे होता है ना देखा होगा आपने, फ़ोटोज़ वगैरह बनी होती हैं बजरंगबली पहाड़ उठा के या ऐसे करके जा रहे हैं, उड़ रहे हैं आसमानों में, तो वो वाली एनर्जीज हमको ऐसा लग रहा है जैसे बजरंगबली आपके आसपास घूम रहे हैं। तो ऐसी एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं यहाँ पर। JEE कुछ होता है क्या, JEE कोई एग्ज़ाम्स होते हैं शायद JEE करके कुछ, पता नहीं हमको, देखिए हमको पता नहीं है भाई ज़्यादा, आपको तो पता है, हम तो भाई ऐसे लूज़र हैं, हमको क्या ही पता है। तो JEE नाम का कोई एग्ज़ाम अगर होता है और कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो जी आपका भी नंबर लगने वाला है और बहुत अच्छे नंबर आपके आने वाले हैं। फाइनली हमको ओम दिख ही गया है यहाँ पे। बहुत प्रोटेक्शन है भाई, बहुत प्रोटेक्शन है। आप लोगों में से कुछ लोग जितना हो सके ओम का जाप कीजिए, मानसिक सुकून मिलेगा, मानसिक शांति भी मिलेगी, ठीक है। बहुत टॉकिंग की एनर्जीज बहुत है, टॉकिंग, गॉसिपिंग,
कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की भी एनर्जीज़ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपसे बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको एकांत अच्छा लग रहा है। कर्मा बिलीवर्स, आपको एकांत अच्छा लग रहा है। बहुत आइसोलेशन वाली एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं, हर्मिट एनर्जीज आप लोगों की, जिसमें आप लोगों को ज़्यादा लोगों से मेल मिलाप, घुलना मिलना अभी पसंद नहीं आ रहा है। आप एक डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे बात करने में बहुत दिलचस्पी लेते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग ना बहुत जल्दी दीक्षित होने वाले हैं। दीक्षित, माधुरी दीक्षित नहीं, दीक्षित मतलब दीक्षा लेने वाले हैं, गुरु मंत्र लेने वाले हैं। हमको बताइएगा कि कौन है वो लोग जो किसी गुरु के सानिध्य में अपने आप को जो है समर्पण करना चाहते हैं, कोई गुरु बनाना चाहते हैं, गुरु मंत्र लेना चाहते हैं, सारा दिन जो है जाप जाप करना चाहते हैं। ठीक है, ले लीजिए, अच्छी बात है। ये बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, गुरु मंत्र ले लेना, गुरु दीक्षा ले लेना, अपना एक गुरु बना लेना। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, ये कंपलसरी ही आप कह सकते हैं, लेकिन मन को ठीक रखने के लिए ना, देखिए मन बहुत चंचल होता है, मन बहुत चंचल होता है। जब आप अपने मन पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, जब तक आपका मन आपको कंट्रोल करता है आप कहीं के नहीं रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप अपने मन पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे, बस जीवन बदल गया समझो। उस चीज़ के लिए गुरु के सानिध्य में जाना बहुत ज़रूरी होता है, गुरु मंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी के साथ हमारे गले में तकलीफ़ शुरू हो गया है, क्योंकि हमने बर्फ़ानी खाया था। अरे यार, बर्फ़ानी 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 बर्फ़ानी, बाबा के दर्शन तो हो नहीं रहे, इसलिए हम बर्फ़ानी खा के ही अपने आप को तसल्ली दे दे रहे हैं। बर्फ़ानी बोले तो काले रंग का आम पापड़ होता है। ठीक है, बिल्कुल गला ख़राब हो गया है, एकदम गला गया ही हुआ है हमारा। दवाई दीजिए भाई, हमारा तो गला ही दबा दीजिए आप लोग। देखिए, बहुत ही इसमें ना, इस कप में थोड़ी सी बहुत, अब देखिए बिल्कुल लीक से हटकर एनर्जीज आ गई। यहाँ पर किसी का गवर्नमेंट जॉब क्लियर हो रहा है, किसी के एग्ज़ाम क्लियर हो रहे हैं, कोई करियर फोकस्ड है, करियर ओरिएंटेड है। दूसरी बात, कोई दीक्षा लेने वाला है, कोई दीक्षित होने वाला है। और बजरंगबली की प्रोटेक्शन हमको दिखाई दी थी, बहुत ही सेक्रेट एनर्जीज़ के साथ साथ यहाँ पर एक रोमांटिक एनर्जीज़ भी हमको दिख रही है। अब जो कप में दिखेगा वो तो हम आपको बताएंगे ही। ठीक है, एक कासल दिख रहा है हमें, जो मिडीवल एज में होता था कासल। यहाँ पे तो कहाँ ही दिखेगा आपको, लेकिन हाँ होते कासल होते हैं ना, अमूमन बाहर के देशों में बहुत आपको दिखते होंगे, कासल बोलते हैं, कासल। तो देखिए, खुद का घर, कोई अपना ड्रीम, सपनों का घर बनाना चाहता है। और वो सपनों का घर मतलब कोई लाइक, कोई किसी ने ना अपने मन में एक कल्पना की हुई है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में अपना एक घर बना रखा है कि हमको ऐसा घर चाहिए, इस जगह पर चाहिए। तो वो ड्रीम हाउस और ड्रीम होम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, हमको एक रोमांटिक एनर्जीज़ भी दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लिप्स जैसा कुछ बन रहा है, इमेज आ रहा है, इम्प्रिंट आया है। तो रोमांटिक एनर्जीज़ है ऑब्वियसली, समझ ज़्यादा इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि भैया अपना अपना तरीका है रोमांस सबका ये। तो अब लव वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पर है, लेकिन बहुत प्योरेस्ट फॉर्म पे है, बहुत प्योरेस्ट फॉर्म पे है, कोई लस्ट नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला ना, बहुत प्योर एंड सेक्रेड एनर्जी है, बहुत कामनेस है इस एनर्जी में। ठीक है, अच्छी बात है यार, अच्छे लोगों का सानिध्य, अच्छे लोगों के उसमें रहेंगे, क्या बोलते हैं, अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे तो अच्छा है ना, क्योंकि बजरंगबली का वैसे भी प्रोटेक्शन है यहाँ पे। डिवाइन एनर्जीज़ है भाई, डिवाइन एनर्जीज़ है, डिवाइन लव है यहाँ पे।
अब आप बोलेंगे डिवाइन लव, हाँ बिल्कुल डिवाइन लव है भाई, क्योंकि बहुत साफ़ सुथरी और बहुत ही पवित्र वाली एनर्जीज है ना, डिवाइन लव है यहाँ पे। अगर आप लोगों में से कोई अपने हेल्थ को लेकर परेशान है ना, और आपको लगता है कि आपका हेल्थ जो है आपका साथ नहीं दे रहा है, किसी कारणवश आपको लगता है कि हेल्थ जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है या डिटीरियोरेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग दीर्घायु को प्राप्त होंगे। दीर्घायु भाई, बहुत लंबी उम्र है आप लोगों की। यस, ये सुन के बहुत लोग दुखी भी हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे जैसे हैं, और वो दिन रात जो है हमें पता है क्या मांगते रहते हैं। ऊपर से अगर हम बोलेंगे कि भाई लंबा जिएंगे, तो ऑब्वियसली सड़न तो होगी ही, सड़ जाएंगे सब के सब। तो भाई हमें माफ़ कीजिएगा, जो कप में आ रहा है वो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। आप अपना काम कीजिए, आप हमको ज़्यादा नहीं बोलना है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग जो है दीर्घायु की एनर्जीज है, अच्छी लंबी एज है आप लोगों की, लॉन्ग लिव करना बिलीवर्स है, ठीक है। भाई बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम के रास्ते दरवाजे खुल रहे हैं, ठीक है। एक चॉइस आपके पास होगी, एक नहीं बल्कि हमें मल्टीपल चॉइसेस दिख रहे हैं। ज़्यादा कंसर्न होने की बात नहीं है, क्योंकि इस समय डिवाइन एनर्जीज है, बहुत प्रोटेक्टेड हैं आप लोग तो। और ख़ासकर कुछ लोग दीक्षित भी होने वाले हैं, दीक्षा लेने वाले हैं, तो किसी गलत एनर्जीज़ में या किसी गलत चीज़ में आप फंसेंगे नहीं, ऐसी एनर्जीज हमें नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी वो बोलता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी आप लोग बरकरार रखिएगा। वो जो भी प्रिकॉशंस होते हैं हर चीज़ को, कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले या किसी पर भरोसा करने से पहले, हर चीज़ को एक बार सेकंड थॉट, सेकंड ओपिनियन किसी से ले लीजिएगा, या सेकंड थॉट आप दीजिएगा। सोच समझ के जो है चीज़ें कीजिएगा, कहने का मतलब है सोच समझ के फैसले लीजिएगा, निर्णय लीजिएगा, क्योंकि प्रोटेक्टेड तो है, चिंता का बात नहीं है, चिंता का बात नहीं है, ठीक है, पहले ही बता दिया हमने। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आप पहले से सावधान रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। हमें पहले भी जो है यहाँ पे डायमंड दिखाई दिया था, हमको गोल्ड ज्वेलरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। पता नहीं ये ज्वेलरी क्यों दिख रहे हैं इतने, बहुत हमने बोला ना, बहुत एक्सपेंसिव एनर्जीज आई हैं आज। घर खरीदने वाला है कोई, बताइए। घर यार कोई 2 रुपये का थोड़ी आता है घर, कितना पैसा लगता है उसको बनाने में। उसमें जो है आप एक एक वॉश बेसिन भी लगाएंगे तब भी कितना खर्चा हो जाता है। अरे भाई टॉयलेट सीट के लगाने का भी कितना खर्चा आ जाता है, जाहिर सी बात है ना। तो बहुत महंगी एनर्जीज़ हैं, और हमें यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी दिख रही है। अब पता नहीं ये क्यों दिख रही है, लेकिन हमें गोल्ड ज्वेलरी दिख रही है, ठीक है। हमें गाना चैनल हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा, हाय 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 झुमका गिरा रे। ऐसा कोई गाना है, पता नहीं कौन। बरेली में आप लोगों में से कुछ लोग रहते होंगे, या झुमका गिरा, या आपको झुमका भाई है कुछ गोल्ड ज्वेलरी से रिलेटेड कुछ है, और हमको यहाँ पे झुमका ही दिख रहा है, लिटरली एक डैंगलिंग वाले झुमके दिख रहे हैं। तो आइदर यू विल बी गिफ्टेड, या फिर कुछ है परचेज़ करेंगे, या जो भी है कुछ ज्वेलरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। गोल्ड आर्टिफिशियल जो भी आप माने, देखिए हर किसी का अपना अपना जेब होता है, जो जिसको अलाउ करे, पॉकेट जिस जैसा आपको अलाउ करे। आई एम सीइंग एन एंकर आपको पता है, जो बोट्स को किनारे पे टिकाने के लिए एंकर उसको लगाया जाता है, ताकि वो किनारे से जो है बोट वो सरक ना जाए। तो वो एंकर, वो जो हुक होता है ना, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है, और उस एंकर से हमको ये लग रहा है जैसे किसी का सपोर्ट मिलने वाला है आपको, किसी चीज़ में ना पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट।
जैसे यूनिवर्स का सपोर्ट होता है ना, आप बोलते हैं ना भगवान का सपोर्ट है आपको, भगवान का सपोर्ट तो है ही, एंजल्स का सपोर्ट तो है ही, लेकिन हाँ जैसे किसी इंसान का भी यू विल हैव समबडीज बैक, कोई आपको ना सपोर्ट देने के लिए है, आप किसी पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। एक सपोर्ट सिस्टम आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमने आपको बोला है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट होने वाली है, तो बहुत एकदम से बहुत सारे ना ऑप्शंस आपके सामने द्वार खुल जाएंगे और आपको लगेगा कि हम इससे भी तो पैसा कमा सकते हैं, इससे भी कमा सकते हैं, ये जॉब भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग की एनर्जीज़ हैं, लेकिन अपनी हेल्थ पे फोकस ज़रूर कीजिएगा। हालांकि हमने बोल दिया है कि हेल्थ अगर आपको लगता है कि डिक्लाइन हो रही है तो वो एक्चुअली डिक्लाइन नहीं हो रही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को दीर्घायु प्राप्त है भाई। तो गॉसिप बहुत है यार, आपके पीठ पीछे गॉसिप बहुत होती है, पता नहीं। कर्मा बिलीवर्स के लिए बताओ गॉसिप कौन करता है? तो करने वाले तो करते हैं। खैर, आप लोगों में से कुछ लोग लेह लद्दाख टाइप्स किसी जगह जाने वाले हैं। ओम मनी पद्मे हम, ठीक है, एक ये मंत्र होता है और वहाँ पर जो है लेह लद्दाख का एक झंडा सा कुछ होता है। जो लोग ना बाइक से ट्रैवल करते हैं या गाड़ियों से जाते हैं, वो ना वो कलरफुल सा कुछ होता है, ऐसे छोटे छोटे उसमें फ्लैग्स लगे होते हैं और वो वहीं पे मिलता है, वहीं पे मतलब वो लगा के बाइक्स में लौटना या गाड़ी में लगा के आना, मतलब वो एक सिंबल होता है ताकि लोगों को पता चल जाता है कि हाँ भाई ये लेह लद्दाख से लौट रहे हैं। वो चीज़ जो लगी होती है, तो बहुत पता होगा आप लोगों को। एक ऐसा क्या बोलते हैं उसको, तोरण जैसा कुछ होता है और छोटे छोटे उसमें झंडे से छोटे छोटे चिट्स से लगे होते हैं और वो कलरफुल होता है बहुत। और वो लोग अपनी गाड़ियों में ऐसे लगा के, जैसे आप लोग कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग खाटू श्याम जाते हैं, खाटू श्याम से होकर आते हैं, तो पीछे उनके वो धनुष में ना ऐसे लिखा होता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, तो वो अपनी गाड़ियों में चिपका के लाते हैं, है ना। तो वैसा ही सबको पता होता है कि हाँ ये गाड़ी खाटू श्याम से होकर आ रही है या खाटू श्याम ट्रैवल किया होगा तब जाके ये जो है इन्होंने ख़रीदा है और इसमें चिपकाया है। तो वो एक सोवेनियर होता है, कलेक्टिबल होता है, जो लेह लद्दाख से लोग लेकर आते हैं और अपनी गाड़ियों में लगाते हैं, अपनी बाइक्स पे लगाते हैं। तो ओम मनी पद्मे हमको यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग इस पूरा यहाँ पर इस पूरी एनर्जीज़ में यहाँ पर पिक हुआ है। तो कुछ लोग डेफिनेटली ऐसी एनर्जीज़ में हैं, शायद लेह लद्दाख जाने वाले हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं जाने का। अमरनाथ दर्शन के भी कुछ लोग प्लान कर रहे हैं। हमको फिर से जो है बर्फ़ानी सुनाई दिया, तो बाबा बर्फ़ानी हमने जो खाया है वो बर्फ़ानी नहीं भाई, आम पापड़ की बात नहीं करें, लेकिन आई हर्ड अमरनाथ धाम की यात्रा कोई शायद करने वाला है। वही होता है कि जब जो बुलावा आता है, भगवान जी का बुलावा मान के चलिए। देखिए जाने को तो कोई भी कहीं पे चला जाता है, लेकिन जब तक कहते हैं ना भगवान जी का आपको पुकार नहीं आता है, भगवान जी आपको नहीं पुकारते हैं, बुलाते नहीं हैं, तब तक आप जा नहीं पाते हैं, प्लान्स नहीं बन पाते हैं। आई एम पिकिंग अप स्पाइडर्स भी आपको पता है ना, आत्मनिर्भर होते हैं स्पाइडर्स, ठीक है, किसी की ज़रूरत, किसी के मोहताज नहीं होते हैं, बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं स्पाइडर्स, ठीक है। तो पता नहीं आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जीज़ हैं जो बहुत, आप लोग ना इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, किसी पे बोझ नहीं बनना चाहते हैं, और इसीलिए भगवान जी शायद आपके लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम, मतलब आप किसी के मोहताज नहीं होंगे आने वाले समय में यार। आप कुछ बड़ा करेंगे, कुछ इंडिपेंडेंट। यार आप लोगों का ना एक यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी पिक हो रही है। अगर आपने कार्ड देखा हो 6 ऑफ वॉन्ड्स में, जहाँ पर एक रिकॉग्निशन मिलता है और आपके फॉलोअर्स, आपके पीछे चलने वाले लोग कुछ आपके अनुयायी बन जाते हैं, कुछ आपको फॉलो करने लगते हैं कि हमको इनकी तरह बनना है, या हमको
जैसा इन्होंने बोला था ना, मतलब आपकी बातें जो है लंबे टाइम तक याद रखी जाएंगी। अगर आप किसी को कुछ बोलते हैं, किसी को कोई एडवाइस देते हैं, तो उनको ये बात याद रह जाएगी कि फ़लान ने ये एडवाइस दिया था या फ़लान ने हमको इस पर्टिकुलर टाइम पे हेल्प किया था। तो यू विल बी रिमेंबर्ड, यू विल बी फॉलोड, यू विल बी रिवॉर्डेड विद योर गुड डीड्स एंड गुड कर्मा. You are about to reap, you reap the rewards you have waited for. What you have sown, finally you are about to reap those. अब उनको हार्वेस्ट करने का टाइम आया है भाई. बहुत अच्छी एनर्जीज है यार. आई एम हियरिंग जुगाड़ू. जुगाड़ से हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोगों में से कोई पर्टिकुलर, शायद कोई आप लोगों में से कोई रीडिंग देख रहा है इस समय, कर्मा बिलीवर, जिसको ना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन का ना एक जुगाड़ चाहिए. कि देखिए, जुगाड़ टेम्पररी होता है. जुगाड़ एक टाइम के लिए. वी इंडियंस आर वेरी टैलेंटेड इन फाइंडिंग आउट जुगाड़. ठीक है. और ख़ासकर तो मतलब जुगाड़ू इंडियंस तो भाई उनका तो नाम ही होता है जुगाड़ू लोग. तो हर चीज़ का जुगाड़ ढूंढ लेते हैं. लेकिन जुगाड़ होता तो है, लेकिन स्थायी नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है. जुगाड़ हमेशा जुगाड़ होता है, वो टेम्पररी होता है. तो एक ठोस मजबूत कुछ चूज़ कीजिए, कुछ खोजिए, बजाय किसी जुगाड़ू अभियान के, किसी जुगाड़ू चीज़ के. और पता नहीं किसके लिए क्या एनर्जीज़ है, वो हमने पिक की है, तो हमने आपको बता दिया कि जुगाड़ मत ढूंढिए, जुगाड़ मत ढूंढिए. जो भी ढूंढना है लॉन्ग टर्म और ठोस, मजबूत, रिलायबल, ड्यूरेबल, जिसकी लॉन्जिविटी ज़्यादा हो. ठीक है. जिसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा हो, ऐसा कुछ सॉल्यूशन ढूंढिए, बजाय किसी जुगाड़ के जुगाड़ खोजने के. ठीक है. आई एम पिकिंग अप त्रिशूल ओवर हेयर. माता रानी की प्रोटेक्शन. ठीक है. पहले बजरंगबली गदा लेके उड़ रहे थे, अभी यहाँ पे त्रिशूल दिखाई दे रहा है. त्रिशूल आपको पता है शिव शक्ति आप कह सकते हैं, माता रानी के पास त्रिशूल आप कह सकते हैं, या भोलेनाथ की एनर्जी सब पिक कर सकते हैं. तो बहुत प्रोटेक्शन है भाई, बहुत प्रोटेक्शन है. बढ़िया है. एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं इस समय. डिवाइन एनर्जीज़, हमने बोला था डिवाइन एनर्जीज़ है भाई. आज की कॉफ़ी कप में डिवाइन एनर्जीज़ हैं भाई. दीक्षा लेने वाले हैं. इतना आसान थोड़ी होता है. जो लोग ऐसा सोच भी रहे हैं, सोचिए कितना बड़ा सोचा है आपने. वो डिवाइन एनर्जीज़ हैं. एरी एनर्जीज़ थोड़ी होगी. बहुत सीक्रेट एनर्जीज़ हैं. इंटरनेशनल वेकेशन, इंटरनेशनल हॉलीडे पे कोई जाने वाला है. ठीक है. कुछ लोग डेफिनेटली वहाँ पर मूव हो रहे हैं. कुछ लोग, देखो अब हमें ये मत बोलिएगा कि ऐसा कोई प्लान नहीं है भाई. ये कॉफ़ी कप में आ रहा है. कुछ लोगों का है ट्रैवल. आई एम पिकिंग अ वर्ल्ड कार्ड, स्पेसिफिकली वर्ल्ड कार्ड. ऐसा नहीं है कि बगल से बगल में चले गए. इंटरनेशनल टूर भाई, टूर. और हमें लग रहा है कि कुछ लोग लिटरली मूव कर जाएंगे बहुत जल्दी. बाहर किसी कंट्री में शिफ्ट करने का एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा है. मूविंग अब्रॉड. गुड. टेम्पल्स, हमें बहुत सारे टेम्पल्स दिख रहे हैं यहाँ पे. ठीक है. अब देखिए, धर्म से इस रीडिंग को मत जोड़िए. अब मंदिर दिख रहे हैं हमें, हम क्या करें. लेकिन हमें यहाँ पे टेम्पल्स नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा. ये देखो, बाबा बर्फानी, अमरनाथ जैसी यहाँ पे इमेज बन रही है. ठीक है. बाबा अमरनाथ जैसी इमेज बन रही है. यहाँ पे स्नेक है. लिटरली शिवलिंग जैसा एक इमेज यहाँ पर बन रहा है. अब पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है. बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी अमरनाथ यात्रा पे निकले हैं और वहाँ के दर्शन कर रहे हैं. बहुत ही डिवाइन और बहुत प्योर और सीक्रेट एनर्जीज़ है भाई. मंदिर बहुत ज़्यादा है. तो तीर्थ यात्राओं का समय चल रहा है कुछ लोगों का. भाई दीक्षा लेने वाले हैं कुछ लोग, किसी गुरु के सानिध्य में आएंगे. बहुत सारी एनर्जीज़ हैं यार.
उनको तो मतलब ठीक से दिख भी नहीं रहा है, क्योंकि ये जैसे ऐसे करते हैं तो अंधेरा छा जाता है और रोशनी में फिर ये बहुत ज़्यादा आँखों पे क्या बोलते हैं उसको, इसका रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा चमचम कर रहा है ना, तो दिक्कत हो रहा है कुछ कुछ चीज़ों को एकदम से रीड कर पाने में। हालांकि हम बहुत ज़्यादा फोकस करके फिर उसको देख के रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। ए नेम बहुत सिग्निफिकेंट है, किसी का नेम ए से शुरू होता होगा, किसी का एन से, ठीक है। एन फॉर नेस्ट, ए फॉर अमेरिका, ठीक है। और पता नहीं गाइस, ये इस साल का क्रिसमस आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेके आएगा। क्रिसमस बहुत सिग्निफिकेंट है। क्रिसमस जो बीते साल का क्रिसमस है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो क्रिसमस आने वाला है हम उसकी बात कर रहे हैं। 25 दिसंबर, तो इस डेट को मार्क कर लीजिए अब कैलेंडर पे। कुछ लोगों के लिए ये 25 दिसंबर इस साल का बहुत बहुत हैप्पीनेस वाला होगा। बड़ा दिन, वाकई में आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा। पूरे जीवन का, अब तक के जीवन का सबसे बड़ा दिन कहलाएगा। बड़ा दिन माना जाता है, आपको पता है ना, क्रिसमस को बड़ा दिन बोलते हैं। तो 25 दिसंबर आपके जीवन का कुछ मेजर ब्रेक थ्रू, एक मार्किंग हो सकता है। कुछ ऐसा डेट आप इसको नोट कर लीजिएगा कि इस साल का 25 दिसंबर विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। ऑब्वियसली पॉजिटिव एनर्जीज़ है, अच्छा है। हमको बार बार इजिप्ट और टर्की दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं क्यों। हमने बोला ही है कि इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल बहुत है, वेकेशन पे जाने का कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो शायद ये लिस्ट में होगा घूमने जाने के लिए, इजिप्ट, टर्की। यूएस। बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोग। लाइक हर चीज़ को पढ़ पढ़ के खाना, कि इसमें कितनी क्वांटिटी में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स है, कितनी मात्रा में मिनरल्स है, कितनी मात्रा में फैट्स है, फ़ैट कौन सा फ़ैट है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। एक होता है ना यार, न्यूट्रिशनल चार्ट कोई पढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। आप लोगों में से एनर्जी है, हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस दिख रहे हैं बहुत सारे लोग। मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है आप लोगों में से, क्योंकि हमने बोल दिया है कि हेल्थ को लेके कुछ लोग कॉन्शियस है, कुछ लोग वरिड हैं कि डिक्लाइन हो रही है, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन आप दीर्घायु वाले प्राणी हैं, आप लोग बहुत मजबूत है, लौह पुरुष हैं आप लोग, ठीक है। आपकी बॉडी ना एक तरह से, आपको पता नहीं है कि आप लोग बिल्कुल लोहे से बना हुआ शरीर है भाई, इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। अगर आपको हेल्थ की चिंता है तो करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लंबी आयु प्राप्त है आप लोगों को, और मज़बूत है, बहुत कदकाठी आप लोगों की बहुत मज़बूत है, ठीक है। हमको ना वापस से कैसल सा दिख रहा है। वो कैसल होता है ना, कासल बोलते हैं जिसको, हैरी पॉटर की दुनिया में चले जाते हैं बार बार उसको देख के, कासल को ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा। हमने बोला ना कुछ लोग एक फेरी
टेल एक इमेजिनरी वर्ल्ड में है, इमेजिनरी दुनिया में है, वैसा घर चाहिए, वैसी चीज़ें, वैसी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं जो फिल्म में होती है। कोई बात नहीं, गलत नहीं है, एनर्जीज बुरी नहीं है, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं ना, रियलिटी में आइए, वास्तविकता की जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। फिल्मी दुनिया में तो फिल्मी दुनिया ही होती है भाई, उसमें तो बस आपको एक इमेजिनरी और कल्पना में ही आप खोते चले जाते हैं, फिक्टिशियस होती हैं, लेकिन जो रियलिटी होती है वो रियलिटी होती है, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, अगर आप कल्पना की दुनिया में है तो खो जाइए कल्पना की दुनिया में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है कि जब कल्पना की दुनिया से बाहर आएंगे तो दुखी मत होइएगा कि अरे हम वापस रियलिटी में क्यों आ गए। तो जो सोच रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के सोचिए क्या सोच रहे हैं आप, ठीक है। पिकिंग अप स्कॉर्पियो एनर्जीज, ठीक है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल बीचों बीच एक कह सकते हैं आपकी एक स्कॉर्पियो है, ठीक है। वृश्चिक राशि, आई एम पिकिंग अप अ की ओवर हेयर, एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर चाबी है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सारी चीज़ें जो फाइनली आपको लगता था कि ब्लॉक्ड हैं, लॉक्ड हैं, नाउ अबाउट टू अब हर चीज़ की चाबी, हर चीज़, वो सब चीज़ें भाई खुलने वाली है जीवन में। वो जो बंद कुंडली में सब कुछ आपके लगा हुआ था ना, आपको लगता था कि कुंडली में जो है ग्रहण लगा हुआ है, सब कुछ ब्लॉक्ड है, सब कुछ बंद है, वो खुलने वाला है भाई। अच्छा हुआ इतनी पॉजिटिव रीडिंग आई है बड़े दिनों के बाद यार, और हम कर भी रहे हैं आज जुलाई के महीने में, शुक्र है यार। तो वो की हमें दिखाई दे रहा है, यू आर अबाउट टू अनलॉक सर्टेन डोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सर्टेन डोर्स ऑफ अचीवमेंट, प्रोग्रेस, सक्सेस एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग गाइस। हम अब तो एक्स्ट्रा और कुछ पिक नहीं हो रहा है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। लास्ट एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं अगर कुछ हमें दिखता है तो। वर्गो एनर्जीज, कन्या राशि, ठीक है। वर्गो एनर्जीज एंड अब ये मत कहिएगा कि हमारी राशि क्यों नहीं बोली भाई, अरे भाई जो यहाँ पे बना हुआ है वही बोलेंगे ना। स्कॉर्पियो एनर्जीज एंड वर्गो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है आप ही की हो, या आप किसी से अगर डील कर रहे हैं तो उनकी हो, ठीक है। स्कॉर्पियो, वर्गो एंड एरीज, अब ये कहीं पर भी सन मून राइजिंग में कहीं पर भी अगर आपके चार्ट्स में आता हो, ओह देयर इज़ अ फिश ओवर हेयर, पाइसीज ऑल्सो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर देखिए ना वाटर साइंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर एक हमें केकड़ा जैसा भी कुछ दिख रहा है, ठीक है, तो क्रैब जैसा। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, वर्गो एंड एरीज एनर्जीज यहाँ पर आज आई हैं, ठीक है, जिसकी भी एनर्जीज़ हैं। पर ये रीडिंग सबके लिए है, एनर्जीज़ पे उतना, राशियों पे मत वो करिएगा कि भाई हमारी राशि नहीं है तो हमारी रीडिंग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस सबके लिए है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा पता है कि जो जो चीज़ें हमने बोली हैं वो आप लोगों से कहाँ कहाँ क्या क्या मैच कर रहा है, बट हाँ कुछ अच्छा है। अरे जुलाई का महीना है भाई, अच्छा है, अच्छा है, कुछ तो चेंज आ रहा है। सोचिए आधा साल गुजर गया गाइस, आधा साल गुजर गया, जुलाई के महीने में कदम रख दिया, मतलब आधे से ज़्यादा साल गुजर गया, क्योंकि 6 महीने ख़त्म भाई, जून तक महीने ख़त्म, 7th मंथ में है, तो साल का आधे से ज़्यादा 60% ऑफ द साल हैज़ गॉन। तो अच्छा है, शुक्र है। वैसे भी 2025 बहुत भारी रहा है, बहुत ही बेकार बीत रहा है लोगों का। जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट कि जुलाई कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा निर्णय, कुछ अच्छा आउटकम लेकर आए, ठीक है। पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है हमें इसमें, पूरा यूनिवर्स, जैसे प्लैनेट्स हैं अलग अलग, तारे, तारा मंडल,
सौर मंडल क्या बोलते हैं, जो भी है, छोड़िए इस मंडल को यहीं बंद करते हैं, ठीक है। आप खो जाइए अपने मंडल में, ठीक है, रजिया ओढ़िए और सो जाइए। चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी रीडिंग को थोपने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और हम चलते हैं भाई, हम और क्या ही बोलें। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे। पहले मेल कर लीजिएगा, ठीक है। मेल मतलब पहले मेल मतलब क्या है, मेल ही करना है, ठीक है, मेल ही करना है। तो प्लीज़ थोड़ा डिस्टेंस और थोड़ा एटिकेट्स, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, अरे भाई प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करें, ठीक है, डिग्निटी, उस चीज़ को मेंटेन करें, अच्छा लगता है। तो पहले हमें मेल कीजिएगा, मेल पे ही हम जवाब देंगे, ठीक है। कृपया व्हाट्सएप ना करें। तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही।